हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो आप डिटेल्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये है रेनफोर्समेंट डिटेल्स, या हम लोग कह सकते हैं टिपिकल डिटेल्स ऑफ स्टेयरकेस। जैसे यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर वे में शो किया गया है कि आपका रेनफोर्समेंट एक प्रॉपर स्पेसिंग के साथ, इसका सेक्शन, ये डिटेल्स आप कैसे बनाएंगे ऑटोकैड में। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स क्या है, आपको टॉप एक्स्ट्रा कितना लेना है, आपको मेन बार्स कितना लेना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कितने लेने हैं। ये सारी चीज़ों का आइडिया मैं आपको देने जा रहा हूँ आज। और अगर आप ये सारी चीज़ें विद ऑटोडेस्क सर्टिफाइड सर्टिफिकेट के साथ सीखना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें मेगा इंटर्नशिप लाइव कोर्स जो है, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ। जैसे इसमें बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आएगा, जैसे इसमें बिलिंग आएगा, जैसे क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस आएगा, बार बेंडिंग स्केड्यूल आएगा, इसमें आपका ऑटोकैड आएगा, इसमें आपका बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आएगा, ड्राइंग रीडिंग आएगा, इंटरव्यू प्रिपरेशंस आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। सो गाइज, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको सिखाने के लिए। क्या आप एक्साइटेड है? अगर आप एक्साइटेड है, कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज ही ज्वाइन करें। बाकी कोई भी क्वेरी आपकी हो, आप हमें कॉल करें 8199298888 पे। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग इसकी रेफरेंस से सारी चीज़ें बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स प्रोवाइड की गई है। हम लोग इसी के बिहाफ पे ये सारी चीज़ें बनाएंगे। चलिए चलते हैं ऑटोकैड पे। यहाँ पे आइए। पहला वाला पॉइंट जो आप करेंगे, आपको जो करना है, आप यहाँ पे स्टेयरकेस, पहले स्टेयरकेस की जो स्टेप्स है, राइजर ट्रेड यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पहले राइजर क्रिएट कर लेता हूँ 150 mm का। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइए, यहाँ पे 250 का। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनको कॉपी करेंगे। जस्ट डू द कॉपी 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 कॉपी। कुछ स्टेप्स ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक और काम करना है। वो ये है कि आपको यहाँ पे एक लाइन लेनी है। लेट्स सपोज करो मैं ये लाइन ले लेता हूँ 1050 की। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन लेनी है। यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑफ कर लीजिए। यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ मैं। फिलहाल मैं एक रफ डायमेंशंस यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, यहाँ से यहाँ तक। चलिए, यहाँ तक मैंने ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आइए लैंडिंग पे, और यहाँ पे इस तरीके से आप डायमेंशंस ले लीजिए। लेट्स सपोज करो 1200 mm के डायमेंशंस ले लिए मैंने। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वेस्ट स्लैब है, इसकी थिकनेस दे देते हैं, और यहाँ पे जो मिड लैंडिंग है इसकी भी थिकनेस दे देते हैं। चलिए, मैं देता हूँ ऑफसेट, दे देता हूँ मैं यहाँ पे ऑफसेट ले लेते हैं 150 mm का। ओके, यहाँ पे 150 mm, यहाँ पे भी 150 mm, और यहाँ पे भी 150 mm मैंने ले लिया है। ठीक है, इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैं ट्रिम भी कर सकता हूँ, और ट्रिम से बेहतर यहाँ पे फिलेट करें। ठीक है, फिलेट कर लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे भी फिलेट कर लेता हूँ। ओके ओके, दैट्स इट। सीरीज यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन सा तैयार हो रहा है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे अगर आपको ये फ्रेम, ये कलर सही नहीं लग रहा, आप इस कलर को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मेरे लिए बेस्ट है। और यहाँ पे जाइए नीचे की तरफ, मैं यहाँ पे 150 mm और ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बीम सेट करना है। ओके, बीम की जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा 200 mm। ओके, ऊपर की तरफ जाइए 300 mm। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, चलिए, ये हो गया। और यहाँ पे भी सेम केस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नीचे की तरफ आइए 150 mm। ओके, लेफ्ट की तरफ जाइए, यहाँ पे 200 mm। ओके, उसके बाद ऊपर की तरफ जाइए 300 mm। ओके ओके, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर लीजिए। ये काम हो गया हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ड्राइंग में आपको दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है ये तैयार हो चुका है। मेन चीज़ हमारे पास जो है वो है डायमेंशनिंग का। वो देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। डायमेंशनिंग नहीं, हमारे पास जो रेनफोर्समेंट डिटेल्स है वो है। और उसके बाद यहाँ पे आप आइए लेयर कमांड में, और यहाँ पे आप सेक्शनल रेनफोर्समेंट या आप लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट पहले शो करना चाहते हैं वो कर लीजिए। ओके, फिलहाल मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है सेक्शनल रेनफोर्समेंट को, और यहाँ पे मैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शो करना चाहूँगा। पहले आप यहाँ पे चेक करें ड्राइंग में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेनफोर्समेंट है और इस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं इसको शो करना चाहूँगा। चलिए वापस आइए, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं। ओके,
और यहाँ पे मैं एक और लाइन लेना चाहूँगा, या लाइन लेने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आइए ऑफसेट लूँगा। कितना ऑफसेट लेना है मुझे, 50 mm का ऑफसेट ले लेता हूँ मैं यहाँ से, 50 mm का ऑफसेट। और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी 50 mm का ऑफसेट लूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 25 mm का ऑफसेट लूँगा। ओ एंटर, 25 mm ऑफसेट। ओके ओके, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको मैं फिल इट कर लेता हूँ, फिल इट विद दिस एंड फिल इट विद दिस। ओके, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका कलर आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। पहले मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, चलो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्वाइन कर लिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे आइए मैच कर लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज़ को इसके साथ मैच कर लीजिए। ये हमारे पास सेक्शनल रेनफोर्समेंट की डिटेल्स आ चुकी है, ठीक है, पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आइए वापस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर रेनफोर्समेंट शो किया गया है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप ये रेनफोर्समेंट डिटेल्स शो करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लाइन सेगमेंट लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने mm का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेक्शनल रेनफोर्समेंट 8 mm का है, 200 mm की स्पेसिंग के साथ। वापस आइए और यहाँ पे आइए ऑटोकैड में, और यहाँ पे आइए सर्कल में, यहाँ पे ले लीजिए 10 रेडियस, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक, इसके ऊपर क्लिक, और यहाँ पे 8 mm का एंटर करेंगे। ये आपका बन चुका है। अब यहाँ पे एक काम करें, कॉपी इसको आप क्या करेंगे, हैच करेंगे, हैच कर लीजिए। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हैच के लिए आपको सॉलिड हैच लेना पड़ेगा, ठीक है। सॉलिड हैच ले लीजिए, ओके कर लीजिए, एंटर कर लिया आपने, ठीक है, ये हो गया काम आपका। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको एरे करना पड़ेगा, एरे एंटर कर लीजिए, और यहाँ पे पाथ प्रोवाइड कर लीजिए, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, यह आपका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 200 mm की स्पेसिंग है तो 200 mm यहाँ पे स्पेसिंग दे दीजिए। यहाँ पे आपका काम हो चुका है, पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। ये पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे देखिए, अब इसको हटाऊंगा मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला वाला पॉइंट देख लीजिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये वाला रेनफोर्समेंट इस तरीके से शो करना पड़ेगा, इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला रेनफोर्समेंट जो शो करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आइए वापस, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइए, यहाँ से आपको यहाँ की तरफ, यहाँ से यहाँ की तरफ आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ की तरफ इसके अलाइनमेंट में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट लेना है जिसकी लेंथ है मेरे पास 620, ठीक है, 620। अगर आप इस तरीके से करना चाहेंगे तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ले लिया आपने, ये लाइन ले लिया मैंने, ठीक है ना। उसके बाद अगली वाली लाइन आप लेना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज करो 620 आप करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ लेस देन का सिंबल लगाएंगे, और यहाँ पे एंगल प्रोवाइड करेंगे, लेट्स सपोज करो 45 डिग्री, या मैं यहाँ पे 35 डिग्री का एंगल प्रोवाइड करना चाहूँगा, ओके दैट्स इट। अब अगर आप इसको चेक करेंगे, आप यहाँ पे डायमेंशनिंग करेंगे, यहाँ पे आप डायमेंशनिंग करिए इसकी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 620 आपके डायमेंशंस आ चुके हैं। आप प्रॉपर तरीके से एक एंगल पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी लाइन ड्रॉ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑफसेट प्रोवाइड करूँगा, लेट्स डू द ऑफसेट। ऑफसेट 50 mm का ऑफसेट प्रोवाइड करूँगा मैं, यहाँ पे ऑफसेट कर लिया मैंने, यहाँ पे ऑफसेट प्रोवाइड करूँगा मैं। यहाँ पे ऑफसेट प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको जस्ट डू द फिलेट, ओके ओके दैट्स इट, सीरियस। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ करूँगा, मैच करूँगा इस लेयर को इसके साथ मैच करवाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये जो है ये वाला पोर्शन आपको डिलीट करना है, ठीक है। अब क्या करना है, अगेन वही काम करना है आपको। लेट्स सपोज करो मैं इसको कॉपी करना चाहूँगा तो कॉपी भी कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ। लाइन सेगमेंट ले लिया मैंने, यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन करके, ओके। अब यहाँ पे आइए वापस, और यहाँ पे चेक करें ये वाला रेनफोर्समेंट कितना है, 8 mm का ये भी है, T8@200 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे एक बार फिर से आइए, यहाँ पे 10 रेडियस 10 और यहाँ पे रेडियस 8 mm का प्रोवाइड कर लीजिए। प्रॉपर तरीके से नहीं आया, एक बार फिर से 10 और यहाँ पे 8 mm का एंटर कर दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगेन हैच करेंगे आप, हैच करते ही यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो सेगमेंट है इसको हटा दीजिए। और अगर आप यहाँ पे अभी पाथ की बात करेंगे तो पाथ अभी तक यही दिखा रहा है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिए। अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद इसको एरे कर दीजिए, पाथ प्रोवाइड कर दीजिए। पाथ प्रोवाइड कर दिया आपने, उसके बाद यहाँ पे आप आइए इन सेल्स में, यहाँ पे आप 200 mm की स्पेसिंग के साथ सारी चीज़ें यहाँ पे फिट करेंगे। ये हो गया आपका फिट। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चरल चीज़ें यहाँ पे मेंशन होके आ रही है, ठीक है।
अब यहाँ तक तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ये जो टॉप रीइंफोर्समेंट यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, ये वाला आपको सेट करके देना है। यहाँ पे ये वापस अगेन आपको क्या करना है, वो एंटर कर लीजिए। यहाँ पे मैं 25 mm का ऑफसेट देना चाहूँगा, यहाँ पे 25 mm का ऑफसेट दे दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अलाइनमेंट में लीजिए और यहाँ पे डायमेंशन 620 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। 620 के डायमेंशन आपके आ चुके हैं। अब क्या करेंगे आप, अब आप यहाँ पे आपको एक और काम करना पड़ेगा, क्या, फिलेट कर लीजिए इसको, इसके साथ फिलेट कर लीजिए, मैच करवा दीजिए लेयर्स को, इस लेयर को इसके ऊपर मैच करवा लीजिए, ठीक है। अब एक और काम करना है आपको, अब यहाँ पे आना है, आपको लाइन सेगमेंट ले लीजिए, ओके। अब यहाँ पे आपको 10 रेडियस लेना है, यहाँ पे एंटर और यहाँ पे 8 mm का ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप उसको हैच करेंगे। हैच करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वही प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद एरे प्रोवाइड कर दीजिए और यहाँ पे पाथ प्रोवाइड कर दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे आना है सेल्स में 200 mm सेंटर टू सेंटर, दैट्स इट। सी दिस, यहाँ तक आप आ चुके हैं और यहाँ तक आपने सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। अब यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे हमने बीम के साथ अभी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पे लैंडिंग बीम है, यहाँ पे जो मेन बीम है, ये फुटिंग बीम है ये। अब यहाँ पे हम लोग इनको शो करेंगे, कैसे शो करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वापस आइए, आपको क्या करना है, यहाँ पे वो एंटर ले लीजिए, ठीक है। पहले इसका कलर हम लोग एक्टिवेट करेंगे, एक डिम कलर सा हम लोग एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे लेट्स सपोज करो, यहाँ पे डिफॉल्ट पॉइंट में एक्टिवेट कर देता हूँ और यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। चले, यहाँ पे ओ एंटर कर लीजिए। यहाँ पे 25 mm का कवर के हिसाब से मैं यहाँ पे ऑफसेट ले लेता हूँ। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे फिलेट, जस्ट डू द फिलेट ओवर हियर, सेम ओवर हियर एंड सेम ओवर हियर एंड लाइकवाइज यहाँ पे भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैच करवा लीजिए, इसको पहले आप ज्वाइन कर लीजिए, जे एंटर कर लीजिए और इसको मैच करवा लीजिए, मैच, ओके, सी दिस एंड मैच ओवर हियर। यहाँ पे एक लाइन ले लीजिए इसके साथ और इसके साथ एक और लाइन ले लीजिए, ठीक है। ये काम हो गया आपका। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, एक यहाँ पे बेस पॉइंट ले लीजिए और यहाँ पे आप इसको बेस पॉइंट के साथ सेट कर सकते हैं। अब आप वापस आइए स्ट्रक्चरल ड्राइंग में, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये आपका सेट हो चुका है, ठीक है। अब वापस आइए, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप दो तरीके से अब यहाँ पे डायमेंशनिंग कर सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखा दूँ, दोनों तरीके मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे डायमेंशनिंग के लिए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आपका हेडर है, इसको एक्टिवेट कर लीजिए और एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, उसको एंटर कर लीजिए। अगर आपको इसका एरो पसंद नहीं है, अभी इसका एरो कम लग रहा है आपको, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बहुत ही कम है। यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ 1 कर लीजिए, ओके, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप ओवरऑल स्केल पे आ जाइए, ओवरऑल स्केल यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको 100 कर दीजिए। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका 100 पे आ गया है, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे टेक्स्ट ले लीजिए और अगर आप इसको भी चेंज करना चाहेंगे आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डायमेंशनिंग का लेयर ये वाला रखना चाहे आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट को एक्टिवेट कर दीजिए, टेक्स्ट में यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट में क्या आएगा, T8 यहाँ पे 200 mm सेंटर टू सेंटर, ओके, यहाँ पे फिक्स हो गया मेरा। अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए छोटा हो गया, कंट्रोल के साथ 1 करिए, ओके, एक बार फिर से सिलेक्ट करिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट में आ जाइए, आपका हाइट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सीधे यहाँ पे आपको यहाँ पे हाइट में क्या करना पड़ेगा, हाइट यहाँ पे एक्टिवेट कर दीजिए। कितना, लेट्स सपोज को मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, ओके है 50 काफ़ी है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है इसको तो कम कर सकते हैं आप। यहाँ पे आइए, वापस टेक्स्ट की हाइट पे आइए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा, इसको 30 कर देता हूँ, लेट्स डू 30, ठीक है, प्रॉपर, ये प्रॉपर है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप, यहाँ पे इसके ऊपर लेके आएंगे आप, ये हो गया काम आपका, ठीक है, ये भी आपका काम हो चुका है। अब इसको आप प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं, मूव करवा दीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका काम। अब इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे आप, जगह जगह लगाएंगे। लेट्स सपोज करो मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे
और यहाँ पे मैं एक और लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी एक और लगा लेता हूँ मैं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे एक और सेट कर लेते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा सा मूव करवाना है आप करवा सकते हैं। लेट्स सपोज करो यहाँ पीछे की तरफ करवा देता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे देखें ये 8 mm का है, और यहाँ पे आपको चेक करवाना, यहाँ पे आपको लगाना हो तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे अलाइन डायमेंशनिंग कर दूँ तो यहाँ पे अलाइन डायमेंशनिंग में वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी जो मैं चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए 634 आ रहा है, आना चाहिए 620। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ इसके अलाइनमेंट में। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन देता हूँ 620, एंटर करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक बार डायमेंशनिंग करूँगा। अब यहाँ पे डायमेंशंस आ जाएंगे, ठीक है, 620, दैट्स इट। यहाँ पे देखिए आइडिया मिल चुका है आपको, दैट्स इट। इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 620 के डायमेंशंस जो है यहाँ पे भी आप ऐसा ही करेंगे। 620 के डायमेंशंस यहाँ से यहाँ पे लेना चाहेंगे आप, यहाँ पे अब इस लाइन को हटा दीजिए आप, या आप इसको नहीं भी हटाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये जो है ना ये हमारे काम की चीज़ है। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऑफसेट नहीं लिया था, ये ऑफसेट ले लेते हैं, वो एंटर 25 mm का ऑफसेट, या हमने यहाँ पे 50 mm का ऑफसेट लिया, वो एंटर 50 mm का ऑफसेट। ये एक चीज़ भूल गए थे हम लोग, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे इसको फिलेट कर लेते हैं, F एंटर, इसके साथ फिलेट। और अब यहाँ पे ये जो है ना रेनफोर्समेंट शो करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है, बाकी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो रेनफोर्समेंट हमारा रह चुका था, यहाँ पे इसको हम लोग 12 mm कर देते हैं। लेट्स डू दिस 12 mm, ओके। और यहाँ पे स्पेसिंग हमारी जो है वो 150 mm, उसको मैं चेंज कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे यस कर लीजिए, हो गया हमारा काम। यहाँ पे 8 mm, बाकी सब सेट है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चरल डिटेलिंग को शो कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मैं रेनफोर्समेंट डिटेलिंग ऑफ स्टेयरकेस, रेनफोर्समेंट, रेनफोर्स डिटेलिंग ऑफ स्टेयरकेस कर लेते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसका आप साइज बढ़ाना चाहें कंट्रोल के साथ 1 कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट का साइज बढ़ा दीजिए। यहाँ पे मैं 75 कर देता हूँ, ओके, दैट्स इट। सीरियस, यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ चुकी है। लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, अगर आप ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं विद ऑटोडेस्क सर्टिफाइड सर्टिफिकेट, तो आज ही ज्वाइन करें मेगा इंटर्नशिप सिविल वाला कोर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अब बाकी साइट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप हमें कॉल करें 8199929888 पे, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं लाइव क्लासेस में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।